बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में आप सबका खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम मकई के काश्तकार भाइयों के लिए अहम मालूमात लेके हाजिर हैं कि हमारी मकई की फसल पर मुख्तलिफ जो कीड़ों का हमला होता है, जिसमें तने की सुंडियाँ होती हैं जो हमारी पैदावार में खातिर खा कमी करती हैं। तो आज इस हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मकई की फसल पर तने की सुंडियों का हमला हो जाए तो हम उसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं, हमले की लामात क्या हो सकती हैं और उसके लिए हम मुख्तलिफ जो ज़रूरी ज़हरें हैं उनका किस तरह इस्तेमाल करके बर वक्त हम जो तने की सुंडियाँ हैं उसका तदारुक कर सकते हैं। तो काश्तकार मैं बताता चलूँ कि हमारी मकई की फसल पर मुख्तलिफ कीड़ों का हमला होता है, जिसमें कंबल की मक्खी भी होती है जिसे अक्सर काश्तकार भाई शूट फ्लाई भी कहते हैं। इसी के साथ हमारी फसल पर तने की सुंडी का भी हमला होता है, जिसकी वजह से अक्सर काश्तकार भाई परेशान होते हैं। तो आज इस हवाले से वाज़ह फ़र्क बताएंगे कि अगर हमारी फसल पर कंबल की मक्खी का हमला हो जाता है तो उसकी लामात क्या होती हैं, और अगर तने की सुंडी का हमला हो जाता है तो उसका क्या लामात हो सकती हैं, जिसकी वजह से अक्सर काश्तकार भाई कशमकश का शिकार रहते हैं कि आया हमारी फसल पर कहीं कंबल की मक्खी का हमला तो नहीं या फिर तने की सुंडी का हमला तो नहीं। लेकिन आज इस हवाले से जो हमारी वीडियो का मौजू है वो तने की सुंडी के हवाले से है, लेकिन जो हमने फ़र्क के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करनी है वो आखिर में मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके हमले की लामात क्या हो सकती हैं, इसका वाज़ह फ़र्क क्या हो सकता है, जिसको हम पहचान करके जो बर वक्त उसका कंट्रोल भी कर सकें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हमारे अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि हमारे फसल पर तने की सुंडी का हमला हो जाए तो हमले की लामत क्या हो सकती हैं, किस तरह हमारे फसल पर इसका हमला हो सकता है। तो काश्तकार भाई जो तने की सुंडियाँ होती हैं जिसे अक्सर काश्तकार भाई गड़ुवां भी कहते हैं, काश्तकार भाई इसमें होता ये है कि जो तने की सुंडियाँ होती हैं उसके जो परवाने होते हैं वो हमारी फसल होती है, हमारे पत्ते होते हैं या जो हमारे फसल की जो कोंपलें होती हैं वहाँ पर अंडा देती हैं, और अंडा देने के बाद वहाँ पर सुंडियों के बच्चे निकल आते हैं जिसे लार्वा भी कहते हैं। और वो बच्चे करते क्या हैं कि वहाँ पर जब उसमें कोंपल में वो अंडे देती हैं वहाँ से सुंडियाँ निकलती हैं और सुंडियों के जो बच्चे हैं वहाँ पर हमारे जो पौधे हैं उस पर हमला करती हैं। और हमले करने का अंदाज़ इस तरह होता है कि वहाँ पर ये सुराख करती हैं, सुराख करने के बाद वहाँ पे पौधे के नीचे चले जाती हैं। और जब वहाँ पर इस तरह का हमला देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो हमारे पौधे हैं और वहाँ पे जो हमारे पौधे की कोंपलें होती हैं वो सूख जाती हैं और पीली हो जाती हैं। तो काश्तकार भाई इस तरह वहाँ पर जब ये अंडा देती हैं तो ना सिर्फ हमारे जो कोंपलें हैं वो मुतासर होती हैं, वहाँ पर जो हमारे पत्ते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक शदीद हमला देखने में आ जाता है और वहाँ पर भी सुराख देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे पत्ते में खुराक बनाने का अमल मुतासर हो जाता है और खातिर खा पैदावार में कमी आ जाती है। तो काश्तकार भाइयों इसका ना सिर्फ बहारे मकई पर हमला होता है बल्कि मौसमी मकई पर भी इसका हमला देखने में आता है। और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जो ये तने की सुंडियाँ हैं मौसमी मकई में ज़्यादा हमला करती हैं, उसमें ज़्यादातर इसका नुकसान ज़्यादा देखने में आता है, लेकिन जो बहारिया मकई होती है यानी जो जनवरी फरवरी में काश्त की जाती है उस पर इसका हमला कम देखने में आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मौसमी मकई है उसमें ज़्यादा हमला क्यों होता है और बहारे मकई में इसका हमला क्यों कम देखने में आता है। तो काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जो हम जुलाई और अगस्त में मकई काश्त करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की जो सुंडियाँ हैं यानी जो गड़ुवें हैं उसको ज़्यादा ज़िंदा रहने के लिए हवा में नमी का तनासब चाहिए होता है। इसके अलावा ज़्यादा दर्जा हरारत इसके लिए ज़्यादा पसंदीदा होता है, फेवरेबल होता है, यानी हवा में नमी का तनासब और ज़्यादा दर्जा हरारत इसके लिए पसंदीदा है। उसमें ज़्यादातर ये ज़िंदा रहते हैं, अपने आप को परवान चढ़ाते हैं। और जैसे ही हम जनवरी और फरवरी में काश्त करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के मिसाल देखने को नहीं मिलते, और जैसे ही हम जुलाई और अगस्त में ये मकई काश्त करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही तकरीबन 3 से 4 पत्ते हमारे पौधे पर आ जाते हैं उसके बाद मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासब और दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। और जैसे ही हवा में नमी का तनासब और दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो ये जो कीड़ा है यानी जो तने की सुंडी है एक्टिव हो जाती है, मुतहर्रिक हो जाती है और इसका हमला जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचा देती है। और बताता चलूँ कि काश्तकार भाई जब इसका ज़्यादा हमला होता है तो हमारी पैदावार में खातिर खा कमी हो जाती है। इसकी निस्बत जब हम जनवरी फरवरी में जो मकई काश्त करते हैं तो वहाँ पर हवा में नमी का तनासब तो ज़्यादा होता है लेकिन दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से इसका हमला की जो शिद्दत है वो कम होती है या ज़्यादातर ये जो कीड़े होते हैं मुतहर्रिक नहीं होते। लेकिन जैसे ही तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो इसके कीड़े के हमले के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बताता चलूँ कि काश्तकार भाइयों जैसे ही तकरीबन 30 से 40 दिन के बाद 45 दिन के बाद दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो साथ ही नमी में भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इसके हमले के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी इसका जो वो कीड़ा है वो ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होता और हमारी फसल पर इसके कम चांसेस होते हैं कि हमारी फसल पर इसके हमले हों।
लेकिन काश्तकार भाई बताता चलूँ कि अगर मैंने ये जो रीज़न बता दी है, ये जो वजूहत बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फसल पर इस तरह की सुंडी का हमला नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमने फासिद आमद करने होते हैं, कोई ना कोई लाया अमल करना होता है ताकि हम इस कीड़े से अपनी फसल को बचा सकें। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि इस कीड़े को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार होते हैं ताकि हम इस तरह की सुंडी का बर वक्त कंट्रोल कर सकें और मौसर तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। तो काश्तकार भाई मार्केट में मुख्तलिफ जो दानेदार ज़हरें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बहारे मकई में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, मौसमी मकई में भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से प्रोडक्ट मौजूद होती हैं, ज़हरें मौजूद होती हैं। इस हवाले से अगर बात करें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी जो हमारे पास ज़हर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कार्बोफुरान है। मुख्तलिफ कंपनियों के पास ये अवेलेबल होता है। जिस कंपनी का आप इस्तेमाल करवाना चाहें तो वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब करवाया जा सकता है जब हमारे जो पौधे की कॉम्प्लें निकल चुकी होती हैं, तो तब हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जब पौधे की कॉम्प्लें निकलने के बाद जब इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करवा लेते हैं तो तकरीबन दूसरी दफ़ा हमने 15 दिन के बाद इस्तेमाल करवाना होता है। और काश्तकार भाई जब कार्बोफुरान की बात करते हैं तो तकरीबन इसका 14 से 15 दिन तक असर रहता है, यानी इसके असरात पाए जाते हैं। दोबारा फिर हमने तकरीबन 14 से 15 दिन के बाद 16 दिन के बाद दोबारा फिर हमने यही जहर जो है वो इस्तेमाल करवाने होते हैं ताकि हम मौसर तरीके से इस तरह की सुंडी का बर वक्त कंट्रोल कर सकें। तो काश्तकार भाई जब कार्बोफुरान की बात करते हैं तो हमें कॉम्पल में वो जहर डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो मशक्क़त है यानी जो मेहनत है वो बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से काश्तकार भाई कहते हैं कि इस हवाले से हमें ये भी बताएं कि अगर हम कार्बोफुरान इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते तो इसका मुतबादल जहर कौन सा हो सकता है। तो काश्तकार भाई इसमें शक नहीं है कि जो कॉम्पल में हम ये जो दानेदार डालते हैं यानी जो कार्बोफुरान डालते हैं, इसमें वक्त भी लगता है और मेहनत भी लगती है, तो ये इसमें मशक्क़त ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते तो काश्तकार भाई इसके मुतबादल आप फिप्रनल इस्तेमाल करवा सकते हैं, या इसका कोई भी दूसरा मुतबादल इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पे जो तने की सुंडी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन काश्तकार भाई बताता चलूँ कि अगर आप फिप्रनल का इंतखाब करते हैं तो उसके भी 2 स्प्रे करवाने पड़ते हैं, जैसे कि कार्बोफुरान को भी 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो काश्तकार भाई इस तरह आप कार्बोफुरान या फिप्रनल का इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पे तने की सुंडी का बर वक्त कंट्रोल करवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपकी पौधे की कॉम्पल बन चुकी होती है तो तब स्प्रे करवा लें, और उसके बाद दूसरा स्प्रे तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद करवा लें ताकि आप बर वक्त और मौसर तरीके से इसको इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पर इसका कंट्रोल भी हासिल कर सकें। लेकिन काश्तकार भाई बताता चलूँ कि एक तजज़िये के मुताबिक जो हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि जो कार्बोफुरान है इसके नतीजे ज़्यादा पाए जाते हैं और मौसर तरीके से इसको इस्तेमाल करवाता है वहाँ पर तने की सुंडियों का कंट्रोल भी करवा सकते हैं। और इस हवाले से ये भी काश्तकार भाई कहते हैं कि इसका देर पर जो है असरात रहते हैं। तो कोशिश करें कि काश्तकार भाई बेहतरीन तरीके से आप फिप्रनल या जो कार्बोफुरान है उसका इस्तेमाल करवा के बर वक्त जो तने की सुंडियाँ हैं, स्टेम बोरर्स हैं, उसका कंट्रोल करवा लें ताकि वहाँ पे पौधे में खुराक बनने का अमल भी बेहतरीन हो जाए और वहाँ पे आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाई बात कर लेते हैं कि अगर हमारी फसल पर कॉम्पल की मक्खी का या जो तने की सुंडियाँ हैं उसका हमला हो जाता है तो हम किस तरह पहचान कर सकते हैं कि आया किस कीड़े का हमला है। तो काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जब दोनों कीड़ों का हमला होगा तो हमारे पौधे की जो कॉम्पल है वो पीली होकर खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी। और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जो हमारे तने की सुंडियाँ हैं जब हमारी फसल पर हमला करेंगे तो वहाँ पर बाज़ पत्तों पर आप देखेंगे कि एक ही लाइन में सुराख बने हुए हैं, यानी तरतीब से वहाँ पे आपको सुराख वाज़ह नज़र आएंगे जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और जब वहाँ पर हमारे पौधे की जो कॉम्पल है वो पीली होकर खुश्क हो जाती है तो कोशिश करें कि जब उस कॉम्पल को बाहर निकालें और उस कॉम्पल से अगर बदबू ना आ रही हो तो वहाँ पर तने की सुंडियों का हमला होता है, यानी गड़ुओं का हमला होता है। लेकिन उसी कॉम्पल से अगर आपको बदबू वाज़ह तौर पर महसूस हो रही है तो वहाँ पर जो कॉम्पल की मक्खी है उसका वाज़ह तौर पर हमला होता है। तो उसके हमले की ये अलामत होती हैं, निशानियाँ होती हैं कि वहाँ पर अगर बदबू आ रही है तो वहाँ पर कॉम्पल की मक्खी का हमला होता है। तो काश्तकार भाई ये थी चंद मालूमात कि अगर हमारी फसल पर कॉम्पल की मक्खी का हमला हो जाता है तो हम किस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं, और अगर हमारी फसल पर तने की सुंडी का हमला हो जाता है तो किस तरह हम उसका तदारुक कर सकते हैं और बर वक्त तदारुक करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों इस हवाले से ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने होस्ट दाखिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।